बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ारा क्रोशिया आर्ट वर्क। आज मैं आपको सर्कल बनाना सिखाऊंगी पफ स्टिच से। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये पफ स्टिच से ये सर्कल बना है। तो ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने डबल क्रोशिया से किया था, मगर बस इसमें ये पफ बने हुए हैं हमारे। तो ये पफ कैसे बनाने इसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। इसके लिए हमें क्रोशिया की ज़रूरत है और ऊन की ज़रूरत है, और इससे भी हम मुख्तलिफ डिज़ाइंस बना सकते हैं। कुशन कवर बनाना हो या जो टोपी बच्चों की बनानी हो या बड़ों की भी, और बैग बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन से। तो पफ स्टिच के ज़रिए तो वो हम बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले हम ये रिंग बनाएंगे, मैजिक रिंग, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था, इसको आपने पकड़ के रखना है और यहाँ पे हम बनाएंगे एक चेन, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। अब इस पे मैं ये जो मैंने बनाया है, इसमें मैंने 4 टाइम जो था ना, वो पफ बनाने के लिए 4 टाइम मैंने धागे को इस तरह किया है। इसका आप देखेंगे, मैं बताती हूँ आपको। तो मगर इसमें जो मैं बनाऊंगी ना, इसमें 3 टाइम करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक मेथड बता रही हूँ। आप उसको कम या ज़्यादा करके ना पफ को कम या ज़्यादा आप कर सकती हैं। तो मैं थोड़ा कम का पफ बनाना सिखा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ कि पफ कैसे बनाया जाता है। अभी हमने सर्कल में एक स्टिच बना लिया, एक सिंगल स्टिच बना लिया। अब इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने धागे को इस तरह से लपेट कर और इसमें 2 टाइम्स और इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, 1 टाइम और फिर धागे को लपेटा और ये 2 टाइम, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक स्टिच बन चुका था। ये हमारे देखिए गिन के 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हमारे पास आ गया। हम चाहें तो इसको हम इस तरह करके और बढ़ा सकते हैं, मगर मैं इसको और नहीं बढ़ा रही। बस इतना मैं, ताकि आपको समझ आ जाए। आप उसको 5 टाइम भी कर सकते हैं, 6 टाइम भी कर सकते हैं, जितना आपको पफ पफी चाहिए, जितना पफ आप बढ़ाना चाहिए आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ मेथड बताने के लिए मैं सिर्फ 3 का बना रही हूँ। तो यहाँ पे आपने अब इनको एक साथ निकाल लेना है, यूं करके ऐसे, ठीक है। और इस स्टेज पे हमने एक चेन बना लेनी है ऐसे। तो ये हमारा पहला पफ कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पफ बनाएंगे, वही तरीका, 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है। मैंने 3 का बताया था आपको, ठीक है। 3 टाइम करना है और फिर हम इन सबको इस तरह से निकाल लेंगे एक साथ। और फिर इस स्टेज पे हम लोग यहाँ पर एक चेन कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। ये हमारे पास 2 पफ बन गए। अब हमने तीसरा पफ बनाना है, सेम उसी तरह से धागे को ऐसे लपेटना है, इस होल के अंदर से नीडल को लेके जाना है, यहाँ से हमने थ्रेड को पकड़ना है, ऊपर लेके आना है। ये हमारे पास 2 आ गए, 2 टाइम, 2 टाइम्स हो गया। ये हम तीसरी बार, ये देखें। और अब इन सब को हम एक साथ यहाँ से निकालेंगे इस तरह से, और इस जगह पर हम एक चेन बना लेंगे। ये हमारे पास 1 2 3 पफ बन गए। हमने 6 का बनाना है, तो इस तरह हम बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने चेन कर ली। ये हमारे पास हो गए 4, 4 पफ। आगे 5वां पफ बनाएंगे हम। ये देखिए, ये हो गए 5, 5 पफ हो गए।
अब हम छठा पफ बनाएंगे। हम 5 पे भी रोक सकते हैं, मगर मैंने सोचा चलो मैं आपको 6 का बना देती हूँ। सही है। और ये थर्ड टाइम, ठीक है। और इस तरह से हमने ये कर लिया। अब हमने यहाँ पे चेन बना ली। अब हम अपने मैजिक रिंग को टाइट करेंगे, इस थ्रेड को हम खींच देंगे। ये देखिए, ये हमारा रिंग बन गया, ठीक है। अब जो ये हमको जो हमने सबसे पहले किया था स्टिच, ठीक है, हमने पहले एक सिंगल क्रोशिया किया था, इसमें हमने बल्कि ये जो आपको नज़र आ रहा है विजिबल नज़र आ रहा है आपको, ये स्टिच, पहला स्टिच, इसमें हमने इंसर्ट करनी है अपने हुक को और इस तरह से यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अब हमने यहीं से ये आपको ये दूसरा ये गैप अब ये अलग अलग गैप नज़र आएंगे हमको, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये देखें, 1 2 3 4 5 और ये 6, पूरे 6 हमारे पास ये पफ बने हुए हैं। अब हमने जिस तरह मैंने आपको सिखाया था कि डबल क्रोशे से या सिंगल क्रोशे से किस तरह से हम सर्कल बनाते हैं, सेम वही मेथड है, बस ये हमने पफ बनाने हैं, इसमें हमने पफ बनाने। तो अब हमने अपना धागा पकड़ा और जो ये गैप है, ये वाला गैप, पहले हमने इस स्टिच में इसको उतार के फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाना है और फिर इस गैप में आ जाना है। ये गैप नज़र आ रहा है, इस गैप में जाके भी हम स्लिप स्टिच लगाएंगे पहले। और अब यहाँ पर हम अपना काम शुरू करेंगे। यहाँ हमने सब पहले एक चेन बनाई और फिर इस यहाँ पर इस खाने में हम 2 टाइम्स बनाएंगे पफ। तो ये हमारा पहला पफ, 1 2 3, ठीक है। अब ये हमने सबको उतारा, यहाँ पे हमने एक चेन बनाई। अब इसी खाने में हम सेम इसी गैप में हम बनाएंगे अनदर पफ, 1 2 3, और इन सब को हम एक साथ इस तरह से कवर करेंगे और यहाँ एक चेन बना लेंगे। देखिए, ये हर गैप में हमने 2 बनाने हैं। पहले हमने एक बनाया था, 6 बनाए थे, अब यहाँ हमने 12 करने हैं। 12 करने के लिए हमें क्या करना होगा, हर खाने में 2 टाइम्स पफ करने होंगे। अब हम नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे और यहाँ अब हम 2 टाइम्स करेंगे पफ। ये हमारा पहला पफ और यहाँ पे हमने बनानी चेन। उसके बाद इसी खाने में, इसी होल में हम दूसरा भी बना लेंगे। देखिए, ये सबको हमने उतारा और यहाँ से हमने एक चेन बना ली। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है और छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं अगर करना चाहे। ये देखें, अब हम इसी में एक और कर लेंगे। यहाँ पे बना ली हमने चेन। अब इस वाले गैप में जाएंगे, यहाँ भी हम 2 बनाएंगे। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, शेयर कर दें
और कमेंट भी कर दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरा काम कैसा लग रहा है। देखें, और ये हमारा लास्ट गैप है, यहाँ पे हमने बनाना है 2 पफ बनाने इधर। ये देखें, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम इसको, ये नज़र आ रहा है आपको, ये सबसे पहला वाला जो स्टिच है, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखें, ये अब आप काउंट करके देखें, पूरे 12 होने चाहिए। 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 12 है। अब हमने जो ये सबसे पहला गैप है, इधर आना है, तो इधर आने के लिए हम सबसे पहले इस वाले स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इस नेक्स्ट वाले ये जो गैप है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, और अब हम अपना काम शुरू करेंगे। यहाँ पे बनाएंगे हम अपनी एक चेन, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, और फिर यहाँ पे फिर एक दफ़ा वन टाइम इस वाले गैप में, पहले गैप में हम एक पफ बनाएंगे, और जो दूसरा गैप होगा उसमें 2 टाइम्स हम करेंगे, क्योंकि पहले 6 थे, फिर हमने 12 किए, और अब उसको हमने 18 कर दें। 6 का टेबल है ना, तो 6 दिए 18, 6 3 ज़ा 18, तो हमने 18 करने हैं। तो इसके लिए हमें पहले वाले गैप में एक पफ बनाना है, इस तरह से, ये एक पफ, ठीक है। जो ये नेक्स्ट वाला गैप है, ये वाला, इसमें हमने 2 पफ बनाने, 1 2, 3 दफ़ा इस तरह से रैप करना है धागे को, अपने थ्रेड को, और फिर इस इन सब में से उतार के यहाँ पे एक चेन बन गई, और फिर सेम गैप में हम फिर से एक और पफ बना लेंगे, ठीक है। ये चेन कर दी। अब ये जो इससे नेक्स्ट वाला है, इसमें हम एक बनाएंगे, इससे नेक्स्ट वाले में 2 टाइम्स, फिर इससे नेक्स्ट वाले में 1 टाइम, इससे नेक्स्ट वाले में 2 टाइम, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है। और जो बिगनर्स हैं, जिनको अभी सीख रहे हैं, वो मेरी प्रीवियस जो मेरी वीडियोस हैं शुरू की, उनमें आप सीख सकते हैं कि मैंने हर तरह का आपको गाइड किया है कि सिंगल क्रोशिया कैसे किया करते हैं, और डबल क्रोशिया कैसे करते हैं, तो मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं, और मैजिक सर्कल कैसे बनाते हैं, स्लिप स्टिच कैसे लगाते हैं, ये सब मैंने आपको बताया है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और फिर आपको हर वीडियो मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, तो आप देखती रहिएगा। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास जितना भी हुनर है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ।
तो इसको हम इसकी चीज़ें बनाकर हम बाज़ार में सेल भी कर सकते हैं। तो डेकोरेशन के लिए भी हम बना सकते हैं चीज़ें इससे, क्रोशिया के वर्क से। तो बहुत ही काम आ सकता है हुनर। तो कोई भी हुनर सीख लें तो वो कारआमद ही होता है। बस ये हमारा लास्ट गैप है और यहाँ पे हम अपना फाइनल कर देंगे काम। तो आप इसको जितना भी आगे मज़ीद बढ़ाना चाहें, इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आगे से क्या करना है। ये देखिए, दो हमारे पफ स्टिच तैयार हो गए एंड में। और अब हम इसको, ये जो सबसे पहला जो हमारे पास ये स्टिच नज़र आ रहा है, इसमें हम एंटर करके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और ये हमारा काम यहाँ पे फिनिश हो गया। ये देखिए, अब यहाँ मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18। ठीक है, हाँ ठीक है, ये पूरे हो गया, 18 हो गया, 18 है ये पूरा। तो आपको कैसे लगा मेरा ये काम? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ से हम अपना काम फिनिश कर लेते हैं। और ये देखें, ठीक है, इसको मैं हाइड कर लूँगी बाद में। तो ये देखिए, इस तरह से ये एक खूबसूरत सा पफ स्टिच का सर्कल तैयार है। तो आप अब मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगा और आपको समझ आया कि नहीं। तो ये भी ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह कल फिर किसी नई वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।